अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं नफीसा वकास और आज आप लोगों को ये जो मैं सिखाने आई हूँ मेकअप, ये है जी मॉडल मेकअप। ये बहुत ही प्यारी लुक देता है। ये देखें, आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी आपको। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही प्यारा लगता है। अब शादी पे जाएं या किसी भी पार्टी वगैरह पे जाएं तो आपको ये बहुत ही प्यारी लुक देगा। आपकी ये किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा। कलर आपने खुद चूज़ करना है। फ्रंट पे जो गोल्डन कलर लगा है इसके ऊपर आप कोई सा भी लगा सकते हैं अपने ड्रेस के हिसाब से। ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके लिए क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने करनी है जी कंसीलिंग। अगेन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये 36 की ये 36 हैं, तो इनको मैं इसकी कंसीलिंग करूँगी। कंसीलिंग जो होती है जी वो बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे लिए। ये हमारी स्किन टोन इक्वल हो जाती है। जो भी फ्रेकल्स या कोई भी आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हों वो इसमें कवर हो जाते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके ऑब्जर्व कर देना। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ मॉडल मेकअप करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी तो ये मैं अब लगाने लगी हूँ क्रेल ऑन की एवरी पेंट स्टिक। ये देखें, ये हमें हैवी बेसों का कोई हमें बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। हमें सिर्फ ये 2 क्रीमें और इनका पैनकेक ले लेना है। ये क्रीमें बेस, ये दोनों लेके इनका पैनकेक ले लेना है क्रेयॉन का। ये हमारी प्रॉपर पार्टी मेकअप की या ब्राइडल की कह लें आप बेस बन जाएगी। वलीमा ब्राइड आप बनाएंगे या जैसे भी, ये मेकअप वलीमा ब्राइड को भी जा सकता है अगर आप इसे नीट करें या आप मेन पॉइंट तो होता है जी प्रैक्टिस। अगर आप तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। अगेन फिर मैं लूज़ पाउडर, ताकि इसको फिक्सिंग ये बेस जो है फिक्स हो जाए हमारी फेस में। लूज़ पाउडर लगा दिया। अब हम करेंगे जी आईब्रो की शेप देंगे। ये मैं देखें फिर स्पूली सा ब्रश, ये तिरछा सा कटा हुआ है और बारीक सा है। ये आईब्रो की शेप के लिए मैं यूज़ करूँगी। आप ना जब भी कोई भी मेकअप देखें, हज़ारों हैं मेरी बहनें जो सिखाती हैं, हज़ारों देखने वाले हैं। आप जब भी कोई भी चीज़ देखें ना तो आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारा मेकअप, हमारी जो भी हम बनाएं, हेयर स्टाइल बनाएं, जो भी बनाएं, मेकअप करेंगे, जो भी करें, हम अगर अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी तो ये आईब्रो की शेप हो गई है कंप्लीट। अगर आप ऐसा ही मेकअप करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि ये थोड़ी सी ना डस्ट गिरी है, कोई भी डस्ट वगैरह गिर जाए तो कोई सा भी ब्लश ऑन वाला या कोई सा ब्रश लेके उसे झाड़ दें। अब आपने ये वाला ब्रश लेना है फ्लफी सा। इस पर मैंने ऑरेंज और पीच कलर का लगाया है। ये देखिए, ऑरेंज और पीच कलर का मैंने आई शेडो लगाया है। इसको हमने फ्लफी सा आईज के ऊपर फैलाना है। ये जो हमारा क्रीज लाइन है ना, ये ही हमारे मेकअप की खूबसूरती है। अगर ये आपकी अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगी तो ये ही हमारी खूबसूरती है। मेकअप जैसा भी हो आप इसके साथ इजीली कर लेंगे। अब ये मैंने डार्क सा कलर थोड़ा सा लगाया है, ये देखिए।
डार्क मेहरून सा। के ऊपर आप स्कॉच टेप भी लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्कॉच टेप के साथ भी करके दिखाया था। जी तो अब हमने कोई सा भी लाइनर ब्रश लेके उसके ऊपर लाइट सा लाइनर लगा के, ये देखें ये लाइनर ब्रश मैंने लिया है, लाइनर हल्का सा लगा के मैंने आइज़ को दी है जी शेप। ये देखें आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये जो आखिरी बाल है ना आई लैशेज़ का, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लानी है जो आईब्रो का हमारा लास्ट बाल है। ये देखिए, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि ब्रश की नोक आपने इस्तेमाल करनी है, आपने ब्रश को लटा के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये हमने की है जी ड्रॉ लाइन, और फिर आपने यहाँ से ये जो हमारा दरमियान है ना, ये जो हमारा आई बॉल का दरमियान है, वहाँ से आपने ये चीज़ ऐसे ड्रॉ करनी है। ये चाहे तो आप ब्लैक पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपने इसको तिरछा सा बनाना है, ड्रॉ करना है। ये देखिए जी, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे मेकअप में है। ये जो हमारी लाइन ड्रॉ हमने की है, ये अब आपने इसको हल्का सा ब्लैक एरिया दे के इसको आपने करना है किसी भी ब्रश के साथ, आपने इसको करना है ब्लेंड। ये देखें जी, ब्रश को मैंने ब्लैक कलर हल्का सा लगाया है, ब्लैक कलर लगा के तो हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कि हमारी लाइनर की लाइन बिल्कुल भी नज़र ना आए कि हमने कोई लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी लुक देती है, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। पता चलता है कि किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने ये काम किया है। तो ये देखें, इसको हमने हल्का सा ना उसी के साथ हमने इसको आगे ब्लेंड करना है। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको बहुत ही, इतनी भी नहीं, अगर आप ज़हीन है तो आप जल्दी से समझ आए, आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से किया है ब्लेंड। फिर हमने लगाना है जी आगे, आपके ड्रेस का कोई सा भी कलर है ना, आप यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रंट पे, और मैं ये गोल्डन लगा रही हूँ क्योंकि ब्लैक और गोल्डन बहुत ही प्यारा लगता है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। फिर आपने इन दोनों को करना है जी ब्लेंड। साथ साथ आप फिनिशिंग करते जाएं, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से इक्वल नहीं है वहाँ से आप इक्वल इसे करते जाएं। लेकिन ये मेकअप जो है आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। फ्रंट में मैं इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए लगा रही हूँ ये वाइट सिल्वर कलर जो है हमारा शिमरी सा, ये लगा रही हूँ ताकि हमारा आइज़ मेकअप ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत। ये देखें, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि ये देखें, ये हमारे शिमर जो है आम अवेलेबल है मार्केट में, 100-150 में ये इजीली मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप क्रिस्टाइन के ये कोई भी आप डस्ट लगा सकते हैं फिक्सर की मदद से, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो लोग वो चीज़ें अफोर्ड जो नहीं कर सकती, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि वो जो उनको अवेलेबल है उसी में बहुत ही ज़बरदस्त सा मेकअप करें। ये कोई लिखा नहीं होता कि अगर हमारे हाथ में सफाई है तो हम कोई सा भी मेकअप कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्लिटर लगा दिया और इसके ऊपर हम लगाएंगे हाइलाइटर जो है जी वो हमारा है मेन पॉइंट। हाइलाइटर के बगैर तो मेकअप ही अधूरा होता है। और हमारी ब्रो बोन जो है उसके ऊपर अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। अगर मेरी मेहनत और मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी,
जो आपके कमेंट्स करेंगी आप, वही मेरी हौसला अफजाई होगी कि आप मुझे या मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं एक आइज़ का इसलिए मेकअप करके रख छोड़ती हूँ कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो कि आप बोर हो जाएं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप देखते देखते बोर हो जाएं। इसलिए मैं ना उसको क्लियर रखती हूँ कि आपको आफ्टर बिफोर रिज़ल्ट दिखा सकूँ। जी तो इसके बाद मैं लगाऊंगी आईज में वाइट पेंसिल। ये मैं हुदा ब्यूटी की लगा रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि ये मैं लाइनर की मदद से लगा रही हूँ, ब्रश की मदद से, और आप इसको किसी भी कॉटन पिन के साथ भी लगा सकते हैं। और आईज के नीचे का जो एरिया है हमारा इनर जो है हमारा, वो उसको आप बिल्कुल भी ना भूलें, उसको ज़रूर आप हाईलाइट करें, कलर दें, क्योंकि वो हमारा बहुत ही वैसे बुरा लगता है बगैर किसी भी कलर के। इसको आपने ज़रूर कोई सा कलर देना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी दे सकते हैं। जो आपके ड्रेस में है वो आप नीचे दे सकते हैं। अगर आप गोल्डन ऊपर करना चाहते हैं तो नीचे जो भी ड्रेस का कलर है आप वैसा कलर अपनी आईज में दे सकते हैं। फिर हमने लगाना है जी मस्कारा। आईलैशेस लगाने से पहले आपने मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको, ताकि आपका जो भी गिरी हुई डस्ट है या आपकी बेस लगी हुई है, ये जो भी आपका लूज़ पाउडर वगैरह गिरा है वो नीट हो जाए और आईज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आए और बिल्कुल क्लियर लगे, साफ़ सुथरी लगे। और एहतियात से लगाना है ताकि आपका मेकअप ख़राब ना हो। और अगर आपका नीचे लग भी जाए, जैसे मेरा लग गया है, तो कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो ये उतर जाएगा। अब हमने लगानी है जी लैशेस। ये मैं क्रिस्टाइन की लैशेस गम ये देखिए यूज़ कर रही हूँ। ये लगा के हमने, ये बहुत ही अच्छी है, इतनी जल्दी ये ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी लैशेस इसके साथ नहीं उतरती। बहुत अच्छे से लैशेस को ये चिपका देती है जी। तो ये देखें लैशेस भी लग गई हैं। अब जब तक ये ड्राई होती हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये स्टोन है इसके पास लगाया हुआ है, ये हमने कैसे लगाना है। आपके पास कोई सा भी स्टोन है आप ये वो लगा सकते हैं, इसके साथ बहुत ही प्यारा मेकअप लगता है। तो ये मैंने वही आईलैशेस ब्लू हल्की सी मैंने ये देखें लगाई है जी, उसके ऊपर हल्का सा एक डॉट, और ये स्टोन पकड़ के उसके ऊपर मैंने रख दिया। ये बहुत ही प्यारी लुक देता है, ये देखें बहुत प्यारा लगता है ये। आप ये मेकअप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत प्यारा लगता है मेकअप। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये किया है तो ये आपको कैसा लगा है, किसने आपकी तारीफ़ की है। और आप ये लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपका ये ऐसा होगा मेकअप जी। तो अब मैं लाइनर बताने लगी हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि लाइनर जो है आपने बिल्कुल नोक तिरछी रखनी है, सीधी रखनी है, ताकि आपकी लाइन ज़रा भी फ्रंट से ख़राब ना हो। ये देखें जी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मेरे साथ अपनी ये जो आप मेकअप करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको और टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप अपना मेकअप और ज़्यादा नीट कर सकती हैं। ये वैसे ही जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है लाइनर की, और इसको इस तरीके से आपने इसके साथ मिला देना है जी। ये हमारा मॉडल मेकअप जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। आपने नीचे से भी इसको थोड़ी सी लाइन देनी है, ये देखें इस तरीके से आपने। आप चाहें तो यहाँ पे फिश लाइनर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डबल लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी और मेकअप में बताऊंगी। यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से दोनों को इकट्ठे करके मिला देना है और हल्का सा इस आगे तक
तक लेके जाके छोड़ देना। ये देखिए, और आपकी आईज बहुत ही प्यारी लगेंगी इस मेकअप के साथ। और मैंने बताया भी था कि जो फर्स्ट टाइम लगा रही हैं लैशेज़, अगर उनको भारी लगे, बोझ आपको महसूस हो, तो किसी भी ऐसे ब्रश के साथ आपने इस तरीके से उनको ऊपर की तरफ उठा देना है। ये देखें जी, ये देखिए, ये है जी हमारे मेकअप की फाइनल लुक। और जो हमारे नीचे लग गया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई सा भी ऐसा बारीक सा ब्रश लेके जो आपकी इस्तेमाल में हो या ना हो, लेकिन होता ही है हमारे इस्तेमाल में, ये हमारे पास ज़रूर होता है कोई ना कोई ऐसा ब्रश। उसके ऊपर आपने ये 36 लगानी है। ये देखिए, इसके साथ आपने उसको अच्छे तरीके से नीचे से क्लियर कर देना है। अब इसके ऊपर जब चाहे तो एवरी भी लगा सकते हैं या कोई सा भी पैनकेक लगा के आप इसको क्लियर कर दें। आपका मेकअप डन है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी मेकअप की ज़रूरत हो तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। जैसे कि आप देख रही हैं कि इनका थोड़ा सा लाइनर ऊपर की तरफ लग गया है, तो इसको भी आप ऐसे ही ब्लेंड कर दें, या वैसा ही आप कलर ले लें, ब्राउन और वो वाला जो ऑरेंज सा हमने लिया था उसके साथ इसको आप ब्लेंड करके क्लियर कर दें। आपने जाते जाते बिल्कुल आपने अपने आपकी तरफ, अपनी आईज़ की तरफ ज़रूर सारी नज़र दौड़ानी है कि आपका हर चीज़ इक्वल है, क्लियर है। फिर आपने जाना है ताकि जो भी आपका मेकअप हुआ है, आपकी तैयारी हुई है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। जाते जाते मैं यही कहूँगी कि इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेकअप आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।